हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस आप सबके। तो आज का दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और उसके बाद फिर मेरी मम्मी जा रही थी बाहर सामान वार लेने के लिए। तो बस ये वापस थोड़ी देर बाद आ चुकी थी सामान लेकर। तो बस सारे शॉपर वगैरह मैंने ले लिए थे, क्योंकि भाई शॉपर बहुत भारी थे और हाथ में दर्द हो जाता। तो बस ये सारे शॉपर मैंने अपनी मम्मी से पकड़ के यहाँ पर रख लिए थे। फिर उसके बाद फिर भाई भी गए हुआ था बाज़ार, वो वहाँ से और सामान वगैरह लेकर आ गए थे, जो कि रात को हम लोग मीठी पूरियाँ बनाने वाले थे, तो ये उसका सामान था सारा। तो बस ये अभियान, जसीप वगैरह ये सब भाई के साथ गए हुए थे। तो बस ये लोग सारा सामान वगैरह लेकर आए और ये सारा बीच में मस्तियाँ करती हुई। तो बस यहाँ पर ये सारे बच्चे वगैरह अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं और ये ज़ावियर कैसा समझ रहा है इसमें चीज़ है, और ज़ावियर अभियान से कह रहा था मुझे चीज़ चाहिए। उसको चीज़ नहीं मिले तो कमरे से बाहर चले गया। बस उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फिर मेरी मम्मी सब्ज़ी बना रही है, क्योंकि आज हम सबका सब्ज़ी खाने का मूड हो रहा था। तो बस ये भाई सौदा वगैरह लेकर आ गया था। तो बस ये मम्मी सब्ज़ी बना रही है और जब तक खाना बन रहा था तो उसी के साथ मैंने कहा चलो मैं शावर ले लेती हूँ। तो बस मैं जा रही थी शावर लेने के लिए, तो मैंने उससे पहले मैं कहा चलो अपना व्लॉग बना लेती हूँ। बस ये मैं अपना आउटफिट भी निकाल के रख लिया है और उसी के साथ साथ मैं मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखो, ये जावियर और जसीब दोनों आपस में मस्तियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे। और ये जावियर जसीब को सर मार रहा था और दोनों के बहुत ज़ोर से लग गई। तो बस यहाँ पर इन दोनों की मस्तियाँ चल रही, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने बाद में आके क्लिप देखा कि अच्छा मेरे पीछे ये सब हो रहा था। तो बस यहाँ पर ये दोनों अपनी मस्तियाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या मस्तियाँ कर रहे हैं दोनों। उसके बाद फिर मैं अपना शावर वगैरह लेकर आ चुकी थी और बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था और ठंड भी बहुत है। तो बस मुझे सुकून भी मिल चुका था नहाकर। तो बस ये मैं अपने बाल वगैरह कॉम्ब वगैरह मैंने कर लिया है और बस ये बाल मेरे गीले हो रहे थे। तो बस उसी के साथ साथ फिर जो ना खाना भी लग चुका था। तो बस फिर मैंने कहा मम्मी आज तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। तो बस मेरी मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है, क्योंकि आज मेरा खुद से खाने का मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो बस फिर मैंने कहा कि मम्मी तुम मुझे खाना खिलाओ। तो बस यहाँ पर फिर मैं खाना खा रही हूँ। फिर खाना खाने के बाद फिर आज जागने की रात भी थी, आज शब मेराज की रात थी आज। तो बस हम लोग अपनी इबादत कर रहे थे, मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी, निफिल वगैरह अदा कर रही थी। फिर बस उसके थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर ये मेरी मम्मी आटा गूँध रही है। मैंने बताया था ना आपको कि हमने मीठी पूरियाँ बनानी है आज, सामान दिखाया था। तो बस यहाँ पर उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी आटा गूँध रही है, जो कि मीठी पूरियों का आटा मेरी मम्मी गूँथती हैं और वो बहुत अच्छा गूँथती हैं। तो बस यहाँ पर उसी के साथ साथ मेरी बहन भी मेरी मम्मी की हेल्प करवाती हुई, यहाँ पर वो उसका बैटर तैयार रेडी हो चुका है और यहाँ पर वो उसको शेप दिया जा रहा है। और शेप किस चीज़ से दिया जा रहा है? गिलास से। वाह, पुरानी टेक्निक। तो बस यहाँ पर उसको शेप भी मिल चुका है और यहाँ पर ये मेरी बहन बड़ी प्यारी गोल गोल मीठी पूरियाँ बना रही है। अब किसी को क्या पता कि किस कैसे बन रही है गोल गोल। तो बस यहाँ पर ये शेप हो चुका है और ये मेरी मम्मी साथ साथ फ्राई करती जा रही है। तो बस ये यहाँ पर बहुत सारी फ्राई हो चुकी हैं और ये इतनी गर्म हो रही थी। तो बस ये यहाँ पर ये फ्राई भी हो चुकी हैं और फिर ये बस सारी रेडी हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं, देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही हैं और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। बहुत यमी बनी थी और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और बस ये यहाँ पर उसके बाद फिर फजर का टाइम भी हो गया था और मैंने रोज़े की नियत भी कर ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी और उसके बाद फिर ये मेरी बहन ने भी नमाज़ पढ़ ली थी और ये मेरी बहन फिर खीर बना रही है। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह खीर बन रही है, क्योंकि भाई गैस का बहुत इशू होता है। तो इस वजह से मेरी बहन ने खीर भी और मीठी पूरियाँ भी सुबह सुबह ही बना कर रख ली थी, क्योंकि फिर पूरा दिन गैस नहीं आती है। तो इसलिए सुबह सुबह हमने नेक्स्ट डे तो बस मेरी मॉर्निंग भी हो गई थी और मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी अपनी ज़ोहर की, क्योंकि अगर नमाज नहीं पढ़ो तो फिर आपका रोज़ा ही कैसा। तो फिर इसलिए रोज़े में तो लाज़मी नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद फिर जो ना क्या बोलते हैं, टीवी में नाते वगैरह लगा ली थी मैंने। और बस ये बाहर का भी मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर गैलरी में अपनी आ चुकी थी और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस
बाहर का मौसम एंजॉय कर रही थी, अपना व्लॉग भी बना रही थी मैं। और फिर बस असर का भी टाइम होने ही वाला था और फिर मैं यहाँ पर देख रही थी, मेरी मम्मी भी जा चुकी थी इफ्तारी का सामान लेने के लिए, चूँकि फिर देर हो जाती। तो फिर मेरी मम्मी भी जा चुकी थी और फिर मैं यहाँ पर नाते वगैरह सुन रही थी, बैठी हुई थी मैं यहाँ पर और मगरिब का इंतज़ार कर रही थी। उसी के साथ साथ फिर मगरिब की अज़ान भी हो गई थी और हम लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार भी हम लोगों ने कर लिया था। तो समोसे थे इफ्तारी में, ज़्यादा कुछ नहीं था, काठियावाड़ी छोले थे, समोसे थे, रोल वगैरह, भाई ये सारा सामान था। और फिर हम सब लोग ने साथ बैठ के अपना रोज़ा इफ्तार करा, दुआ मांगी और अपना रोज़ा इफ्तार किया। और ये मेरी बहन यहाँ पर शॉपर खोलने में लगी हुई है। फिर बस यहाँ पर मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मेरे साथ मेरी बहन भी नमाज़ पढ़ रही थी। हम लोगों ने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करी। फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने, सुबह में तो मेरी मम्मी ने मीठी पूरियाँ बनाई थी, रात के अंदर मेरी मम्मी ने फिर पूरियाँ बनाई और इसका भी बैटर मेरी मम्मी ही रेडी कर रही है। तो बस ये मेरी मम्मी ये यहाँ पर ये काम कर रही है। उसके बाद फिर इस ज़ुहान आ गया, पूछ रहा अम्मी तुम क्या कर रही हो। उसके बाद फिर ये मेरी एक बहन इसको बेल रही थी और ये साथ में वीडियो कॉल भी लगी हुई थी। ये मेरा कज़न था, तो हम लोग उससे बात वगैरह भी कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। तो बस उसी के साथ साथ बस वो इतना खुश हो रहा था मेरी बहन को काम करता हुआ देखता हुआ, क्योंकि मेरी बहन ना काम नहीं करती। तो वो कह रहा था ओहो आज चाँद कहाँ से निकला है, आज सूरज कहाँ से निकला था जो आज आप ही काम कर रही है। तो बस यहाँ पर पूरियाँ भी रेडी हो रही है और ये मेरी एक बहन उसको फ्राई कर रही है, एक बहन बेल रही है और एक बहन फ्राई कर रही है। और इतनी सारी ऑलरेडी बन चुकी हैं और बस थोड़ी बहुत और बन रही हैं। तो बस ये, और उसके बाद तरकारी भी बना चुकी है मेरी बहन। तो बस उसके बाद फिर ये बर्तन वगैरह भी धुल रहे हैं। बस फिर मैंने आपको दिखाया था ना, सुबह हमारी खीर रेडी हो रही थी, तो बस हमारी खीर भी रेडी हो चुकी थी और ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और ये मेरी बहन बस यहाँ पर ये मेरी खीर मेरी खीर बोलूँ सॉरी, खीर के ऊपर ये ड्राई फ्रूट डाल रही हैं, बादाम पिस्ते वगैरह सब डाल रही हैं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बादाम वैसे खाना पसंद है लेकिन खीर में नहीं पसंद। तो बस ये यहाँ पर हमारी ट्रे भी रेडी हो चुकी है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो बस जैसे ही बस रेडी हुई, मैंने तो फ़ौरन में ट्रे बना ली और बस मैं फ़ौरन खाने के लिए बैठ गई। बस मैं ये खा पी कर मैं सुकून से चिल कर रही थी, टीवी देख रही थी और नाते सुन रही थी बैठकर और सुकून से। फिर उसी के साथ-साथ क्या होता है, हमारे घर पर आती है कॉल और वो कॉल किसकी आती है, मेरी खाला की, कि भई मेरे घर पर आ जाओ। तो बस रात के आप देख सकते हैं 12:30 का टाइम हो रहा है और बस फिर मेरी खाला की कॉल आ गई। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि भाई वो नया शिफ्ट करा है उन्होंने, तो फिर वो अकेला फील कर रही थी, तो हम लोग उनके साथ उनके घर पे चले गए और वो अपने घर पे मीठी पूरियाँ भी कर रही थी। तो बस ये रास्ते में हैं हम लोग और हम अपनी खाला के घर पे जा रहे हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर अपनी खाला के घर पे हम लोग पहुँच चुके थे और बस यहाँ पर सब लोग बैठकर बातें वगैरह कर रहे हैं, जो बहुत मज़ा आ रहा था। पुराने किस्से याद करे जा रहे थे, नई-नई बातें की जा रही थी, बहुत एन्जॉयमेंट हुआ। चूँकि सब साथ बैठते हैं तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो बस उसी के साथ-साथ हम लोग भी बहुत एन्जॉय कर रहे थे, सारी बातें वगैरह कर रहे थे। तो बस फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने अपने घर पे भी बनाई, फिर यहाँ पर आके मेरी खाला ने बोला कि भई तुम अच्छी बनाती हो, यहाँ पर भी तुम ही बनाओगी। तो बस यहाँ पर भी मेरी मम्मी बनाती हुई मीठी पूरियाँ, ये सब कुछ मेरी मम्मी ने बना लिया था। फिर बस मेरी मम्मी बनाती जा रही थी और हम सब लोग गरम-गरम खाते जा रहे थे, क्योंकि गरम-गरम खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो वो यहाँ मेरी मम्मी काम कर रही हैं, बना रही हैं, घर पे काम करवाती हैं बेटियों से और अपनी बहन के घर पे आके खुद काम कर रही हैं। अच्छा बेटा तो बस यहाँ पर ये मेरी खाला भी बैठी हुई थी और ये मेरी मम्मी से बातें भी कर रही थी और यहाँ पर हम सब लोग भी बैठे हुए थे। ये मैं हूँ और यहाँ पर मेरी सारी कज़िनें, मेरी आपी, हम सब लोग बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। बस फिर वहाँ पर बहुत लेट हो गए थे और आगे का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस हम लोग फिर घर पे आ गए थे, घर पे आके बैठे हुए थे। बस ये हाथ, मेरे हाथ पे चोट भी लग गई थी। बस फिर आपसे मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।